नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, कानपुर की एक जेल में रमेश नाम का एक कैदी रहता था। दोस्तों, रमेश की एक दिन बाद फांसी होने वाली थी। दोस्तों, जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि रमेश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। फिर दोस्तों, रमेश थोड़ी देर तो चुप रहता है। फिर दोस्तों, जेलर उससे पूछते हैं कि रमेश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दोस्तों, वह अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए, तुम्हारी हम हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो रमेश होता है वह बोलता है कि जज साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। दोस्तों, फिर रमेश कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। दोस्तों, उसकी पत्नी कमला यह बात सुनकर जज साहब भड़क जाते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जानेंगे पूरा सच हम दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक कहानी है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है और सबने निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कि ताकि दोस्तों मेरा हौसला बुलंद रहे और दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है कानपुर की। दोस्तों, जहां एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने 2 साल पहले तलाक के लिए कोर्ट में दोस्तों अर्जी लगाई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन पति पत्नी का नाम रमेश और दोस्तों कमला होता है। दोस्तों, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और रमेश ने जज साहब से कहा कि जज साहब, हमें तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात बितानी है। दोस्तों, जज साहब जैसे ही दोस्तों इस बात को सुनते हैं तो दोस्तों बिल्कुल वह परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, वो बोलते हैं कि हमने 3 महीने पहले ही तुम्हें एक समय दिया था और इसे सोचकर समझकर लेना, तलाक लेना या नहीं लेना आज तारीख लगी है, तो आज इस प्रकार से बात करना शोभा आप दोनों को नहीं देता है। दोस्तों, फिर उसकी पत्नी कमला बोलने लगती है, जज साहब, हमें तलाक आज ही चाहिए और हमें कोई भी रात इसके साथ यानी रमेश के साथ नहीं बितानी है। लेकिन दोस्तों, पति रमेश बार बार यही बोलता है, मुझे तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना है यानी सोना है। दोस्तों, एक रात बितानी है। इस प्रकार की बातें सुनकर जज साहब भी दोस्तों बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, उस रमेश के परिवार यानी माता पिता भी परेशान थे कि लड़का आज से 2 साल पहले ही से कोर्ट में तलाक के लिए लड़ रहा है और उसकी पत्नी भी तलाक चाहती है। दोस्तों, उसकी पत्नी के साथ फिर क्यों रहना चाहता है, आखिर क्या चाहता है। एक रात में उसके साथ रहने में सब दोस्तों बिल्कुल परेशान थे। लेकिन जज साहब करेंगे क्या। जज साहब ने यही सोचा, जो होगा दोस्तों अच्छा होगा, इसको रमेश को एक रात की मोहलत हम दे ही देते हैं। दोस्तों, रमेश से बोलते हैं कि तुम एक रात अपनी पत्नी के साथ बिता सकते हो जहां चाहो वहां पर, लेकिन कल 11 बजे दोनों कोर्ट में जरूर हाजिर हो जाना। दोस्तों, जज साहब की बात सुनकर पत्नी कमला भी कुछ देर बाद दोस्तों तैयार हो जाती है। कहती है कि दिन तो बात है, उसके लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि पत्नी क्या करती है, जब पति चाहता है एक रात बिताना, दोस्तों कमला भी कहीं ना कहीं उससे मिलने के लिए दोस्तों आतुर थी और वो उत्सुक थी कि रमेश के साथ एक रात बिताए। तो दोस्तों, रमेश जल्दी जल्दी कमला से मिलने के बोलने लगता है कि कहाँ पर आना है। और कमला दोस्तों बोलने लगती है कि किसी के घर नहीं जाना है, ना तुम्हारे घर ना हमारे घर। हम एक होटल बुक करेंगे और होटल का पता आपको हम फ़ोन पर बता दिया जाएगा। तो जैसे ही होटल का पता बताया जाता है और कमरा नंबर बताया जाता है, दोस्तों ठीक 8 बजे रमेश वहां पर पहुंच जाता है उस होटल पर।
दोस्तों रमेश जैसे ही उस होटल पे पहुंचता है, उस कमरे में नंबर पे जाकर देखता है तो कमरे का गेट दोस्तों खुला रहता है। जैसे वह सजा हुआ था, जैसे कि मानो सुहाग रात का वो समय हो, और सब कुछ फूल फुलवाड़ी लगी हुई थी और चारों तरफ चमचमा रहा था। दोस्तों बिस्तर सजा कर रखा गया था, लेकिन दोस्तों वहां पर जिस व्यक्ति को चाहिए था दोस्तों कमला, दोस्तों वहां पर वो मौजूद नहीं थी। व्यक्ति पत्नी कमला दोस्तों वहां नहीं थी। दोस्तों कमला इतने में 1 मिनट से बाहर से आती है वो तैयार होकर, और बिल्कुल नई नवीली दुल्हन जैसे लाल साड़ी में, मानो ऐसे गुलाब खिल रहा हो। दोस्तों कमला का चेहरा खिल रहा था। अब क्या करे दोस्तों रमेश, जैसे ही देखता है तो दोस्तों वह बिल्कुल खुश हो जाता है, वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। दोस्तों मन ही मन में, लेकिन इजहार की तौर पर, चेहरे के तौर पर एक दिखावा करता है कि वो कमला से गुस्सा है। वो कमला जैसे ही उसके पास आती है तो उसके पास जाने की दोस्तों कोशिश करती है और नज़दीक जाने की कोशिश करती है, दोस्तों लपेटने की लपट में कोशिश करती है। लेकिन रमेश किसी भी प्रकार से दोस्तों वो अपने प्यार को जता नहीं रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों कमल उसकी बाहों में आना चाहती है। कमला दोस्तों बोलने लगती है, आज पूरी रात तुम्हारे नाम, जो चाहो वो करो। यानी वो दोस्तों कमला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, दोस्तों फिजिकल होना चाहती थी। लेकिन दोस्तों रमेश उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, वह बिल्कुल चुपचाप दोस्तों खड़ा था। फिर दोस्तों रमेश बोलता है कि हमारे पास एक रात का समय है और हम अपनी बातों के द्वारा इस रात को गुजारें। लेकिन दोस्तों कमला ये नहीं चाहती थी। कमला तो यही चाहती थी हमारे संबंध बने, और कई कोशिश की गई और हजारों कोशिश कमला ने, लेकिन रमेश उसकी बात दोस्तों एक भी नहीं सुना। दोस्तों कमला को गुस्सा आ जाता है और रात के करीब लगभग 3 बज जाते हैं। दोस्तों बात करते करते 3 घंटे का समय बचा था। दोस्तों 6 बजे इनको यहाँ से यानी होटल से निकल जाना था। फिर बोलने लगती है कमला, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? शादी से पहले भी तुम ऐसा ही रूठा करते थे, और आज भी तो रमेश दोस्तों बोलने लगता है, तुम यही बोलती थी पहले भी और आज भी यही बोल रही हो। इसलिए मैं तुमसे दूरी बनाकर रहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तलाक भी दोस्तों ले रहा हूँ। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों कमला बोलती है, 3 ही घंटे बचे हैं, अभी भी तुम्हें मौका है, जो कुछ करना चाहो वो कर लो। दोस्तों वास्तविक रूप से कमला दोस्तों यही चाहती थी कि क्या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। क्या कमला बोलने लगती है, आप हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचा है और अभी सुबह 6 बजे जाएंगे। बताओ तो सही क्या हो गया है? तुम क्या नहीं ऐसा करना चाहते हो? क्यों हमारे साथ तुम ऐसा काम नहीं करना चाहते हो? दोस्तों रमेश वो बताने के लिए रमेश बताने लगता है, और दोस्तों बताने लगता है कि सुनो, मैं मजबूर हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बिल्कुल दुखी हूँ अंदर से। दोस्तों कमला फिर बोलने लगती है, तुम देखने में जैसे शादी के समय थे और 2 साल पहले थे, आज बिल्कुल सूख कर मेरे से अलग रहकर लकड़ी हो चुके हो। वो बिल्कुल दुबले पतले हो चुके हो, सूख कर बिल्कुल लकड़ी जैसे हो गए हो और काली पट्टी बन गई है। दोस्तों बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तुम बता क्यों नहीं क्या हुआ है आपको? प्यार तो मेरे से करते हो, इसलिए इतना फर्क हुआ है। दोस्तों रमेश फिर रोने लगता है और आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। उसके बाद बोलने लगता है, सच बताऊं कमला, मेरे को ब्लड कैंसर है। जैसे ही कमला इस प्रकार से सुनती है कि रमेश को ब्लड कैंसर है, तो दोस्तों कमला सोचने लगती है और उसके दिल में धक्का लग जाता है
कि आखिर क्या बोल रहा है और उसके गले को लिपट कर दोस्तों फिर रोने लगती है। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। रमेश, मेरे से मैंने शादी की और पहले जब आई थी शुरुआत, वो पहली दिन तुम्हारे लिए रखा था व्रत कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, और जब तक मैं साथ रही जब तक व्रत रखती रही। आज भी व्रत आपके लिए भले के लिए मैं रखती हूँ, भले ही साथ नहीं रहते कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, लेकिन इतना बड़ा राज छुपाया। तुम्हें ब्लड कैंसर है। और दोस्तों इस बात को सुनकर कमला दोस्तों वहीं पर रमेश के पास फूट फूट कर रोने लगती है और वह लिपट जाती है। और लिपटते लिपटे दोस्तों सुबह के लगभग 7 बज जाते हैं। अब वो समय आ गया होटल से बाहर जाने का। जैसे ही होटल से दोनों बाहर जाने लगते हैं तो दोस्तों लिपट के फिर से दोनों एक दूसरे से रोने लगते हैं। लेकिन उसने बताया कि रमेश, जाते जाते मैं तुम्हारे साथ इसलिए शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता था दोस्तों कमला, क्योंकि मैं यह चाहता था कि तुम्हें मेरे से प्यार ना रहे, वो नज़दीकियाँ ना हो और ना मेरे द्वारा कोई बच्चा पैदा हो, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी अपना ले। और शादी के लिए, क्योंकि मैं तो 3 महीने का मेहमान हूँ और इस दुनिया से मैं जाने वाला हूँ। दोस्तों इस बात को सुनकर कमला उसके मुंह पर हाथ रख देती है और वह फिर से रोने लगती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे भी धक्का लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। दोस्तों रमेश से कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों दोनों कोर्ट में 11 बजे जैसे जज ने कहा था वो पहुंच जाते हैं और सुनवाई दोस्तों आज होना था। अंतिम फैसला यही होने वाला है कि कमला अब रमेश के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। उसने एक रात उसके साथ बिता ली है और कोर्ट में सभी की निगाहें दोस्तों दोनों पर, कमला और रमेश पर टिकी हुई थी। दोस्तों कमला और रमेश पर पूछा जाता है। रमेश से जज साहब पूछते हैं कि रमेश, रात बिताने के बाद क्या आप दोनों ने फैसला लिया, क्या चाहते हो तुम? रमेश दोस्तों बोलने लगता है, जज साहब, मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। मैं इस पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं की और मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और इस प्रकार से बोलता है। दोस्तों रमेश मेरे को पसंद नहीं है। इस प्रकार से बातें सुनकर जज साहब को दोस्तों बुरा लगता है और जज साहब यही सोच रहे थे कि रात भर वो जो इनका फैसला होगा वो मिलने के बाद यही होगा, वो सकारात्मक होगा। मैं तो यही चाहता था दोनों पति पत्नी एक हो जाएं। दोस्तों फिर जज साहब यही चाहते हो, वो भी इंसान हैं और उनके अंदर भी दोस्तों इंसानियत होती है, भले ही वो एक जज साहब हैं। दोस्तों वो भावुक हो जाते हैं। हर एक जज का फैसला यही रहता है कि सकारात्मक हो। अब इसकी इच्छा है, वो अपने जज साहब यही सोच रहे थे कि रमेश ने बोला है वही कमला बोलने वाली है। फिर दोस्तों जब कमला की बारी आ जाती है तो कमला से पूछा जाता है, कमला तुम क्या चाहती हो? दोस्तों कमला बोलने लगती है, जज साहब, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों मैं अपने पति के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहती हूँ। दोस्तों फिर जज साहब इस प्रकार से सुनते हैं और जज साहब दोस्तों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि एक चाह रहा है कि तलाक लेना और एक चाह रहा है उसी के साथ रहना। दोस्तों कमला ने जैसे ही ऐसा बोला कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ तो दोस्तों तो रमेश के परिवार वाले कमला की बात से खुश नहीं थे, जिसके बारे में सुनकर उसके साथ रहना चाहते हैं। जैसा आप बोलने लगते हैं कि कल तो आप बोल रही थी कि पति के साथ एक रात बितानी है और इसके बाद तलाक लेनी है,
आज क्या हो गया कि कमला रोने लगती है दोस्तों, फिर बोलने लगती है कि जज साहब, जिस पति के लिए मैं लगातार व्रत रखती रही और उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही, उसी पति को आज इतनी गंभीर बीमारी है। दोस्तों उस बीमारी का नाम है ब्लड कैंसर है। तो तीन चार महीने बाद मेरे पति जाने वाले हैं और स्वर्ग से धरने वाले हैं, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सारी की सारी उम्र मेरे पति को लग जाए। दोस्तों इसी वजह से मैं अपने पति के साथ जज साहब रहना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरे पति रमेश हैं मेरे से तलाक क्यों चाहता है, और मेरे को आज इसका मतलब पता चला है कि मेरे से इतना प्यार करता है रमेश कि इसलिए वह तलाक चाहता है कि मेरे को ब्लड कैंसर है और अपने ब्लड कैंसर की वजह से किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। और मेरी खुशी के लिए रमेश ने अपनी खुशी को जज साहब त्याग दिया। और मेरे पति सच्चाई यही है कि मेरा पति मेरे से भी ज़्यादा मुझे चाहता है और मेरे से प्यार करता है और मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग रहा है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी त्याग रहा है और अपनी खुशियों को भी त्याग रहा है। और इस प्रकार की बातें सुनकर दोस्तों जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और रमेश भी दोस्तों जैसे कांपने लगता है और रोने लगता है और फिर चीखने लगता है। दोस्तों कमला से जाकर लिपट जाता है। दोस्तों कमला और रमेश दोनों रोने लगे और सिसकियां भर भर के एक दूसरे के पास रहने चाहते हैं। और दोस्तों कमला अपने पति की सेवा करना चाहती है और जज साहब ने यही फैसला सुनाया कि कमला और रमेश एक साथ रहना चाहते हैं। तो जज साहब ने वही बोला जो कमला और रमेश दोस्तों चाहते थे। फिर दोस्तों दोनों लोग अपने पति पत्नी के रूप में रहने लगे और जज साहब भी इस भावुकता से अपनी आंखों के आंसू को दोस्तों रोक नहीं पाए और आंसू छलका दिए, क्योंकि वो भी दोस्तों बिल्कुल हैरान थे कि दोस्तों क्या होता है कि दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है कमेंट बॉक्स में जा करके दोस्तों ज़रूर कमेंट करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए